गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था निर्णय का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, लक्षण। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे निर्णयों के प्रकार। निर्णयों के विभिन्न विचारकों ने प्रकार बताए हैं, जिसमें प्रमुख निर्णय निम्न प्रकार के हो सकते हैं। इसमें पहला है हर्बर्ट साइमन ने निर्णयों का पहला प्रकार कार्यात्मक और अकार्यात्मकता के आधार पर बताया है। कार्यात्मक व अकार्यात्मक हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि ऐसे कार्य जो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, जैसे कि हम अपने आम जीवन की बात करें तो हम आज खाने में क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, जो हमारी रूटीन के कार्य हैं, ये कार्यात्मक निर्णयों में आते हैं, उससे संबंधित। और वो निर्णय जिनके लिए हमें एक विशेष विवेक, ज्ञान, विश्लेषण, सोच समझ के हम कार्य करते हैं विशेष परिस्थितियों के लिए, वैसे निर्णय अकार्यात्मक निर्णय कहलाते हैं। जैसे कि आपको कौन से फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, उसके लिए आप 4 जनों से पूछोगे, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनको देखोगे, आप अपने विवेक के बारे में देखोगे कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड है, आपकी रुचि है, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर आप उस हिसाब से अपने भविष्य के लिए किसी एक सेवा क्षेत्र को चुनोगे, तो ये वाला जो फील्ड है ये अकार्यात्मक निर्णय आ जाएगा। प्रशासन में इसी तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी को रूटीन में बहुत से कार्य करने होते हैं, वो कार्य कार्यात्मक होते हैं। और जो किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए विशेष विवेक के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, वो अकार्यात्मक निर्णय होते हैं। अब है दूसरा प्रकार दैनिक आधारभूत निर्णय। दैनिक आधारभूत निर्णय है, ये भी बेसिकली कार्यात्मक और अकार्यात्मक से मिलता जुलता रूप ही है। जिन निर्णयों के संबंध में हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जो हम किसी भी संगठन संस्था के सामान्य कार्य होते हैं, वे दैनिक या सामान्य निर्णय कहलाते हैं। और ऐसे निर्णय जिनमें विवेक, ज्ञान, विश्लेषण, अधिकार आदि की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद सोच समझकर निर्णय लिए जाते हैं, ऐसे आधारभूत निर्णय कहलाते हैं। निर्णयों का तीसरा प्रकार है संगठनात्मक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय। संगठनात्मक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय हैं, ये विचार चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है। चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णयों को संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णयों में विभाजित किया है। संस्था के किसी अधिकारी के द्वारा जो निर्णय संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों को लेकर लिया जाता है, वो संगठनात्मक निर्णय होता है। व्यक्तिगत निर्णय में वे निर्णय हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति में लेता है, न कि संगठन का सदस्य होने के नाते वो व्यक्तिगत निर्णय है। जैसे कोई किसी प्रशासन के अंदर कोई अधिकारी है, वो अधिकारी अपने उस संस्था, अपने उस फील्ड के लिए डिसीजन लेता है उसके लक्ष्यों, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो ऐसा उसका जो डिसीजन है, निर्णय है, वो संगठनात्मक होगा। और ऐसे निर्णय जो वो अपने व्यक्तिगत लाभ और हित के लिए लेगा, वो व्यक्तिगत निर्णयों में आएंगे। इससे में अब आगे चौथा प्रकार है नियोजन और अनियोजित निर्णय। ये विभाजन है रे कैलिंसियस ने निर्णयों को नियोजित और अनियोजित भागों में विभाजित किया है। नियोजित निर्णय वो होते हैं जिसके लिए विशेष रूप से एक प्रशिक्षण दिया जाता है और वैज्ञानिक पद्धतियों, विश्लेषण, संश्लेषण, आगमनात्मक आदि से तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। फिर उसके आधार पर किसी खास लक्ष्य के लिए कुछ निर्णय लिए जाते हैं, तो वो नियोजित निर्णय होते हैं। नियोजित मतलब प्लानिंग करके, प्लान्ड। और जो अनियोजित निर्णय हैं, वो किसी खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, वह सरलता पूर्वक आम किसी संस्था के उद्देश्यों के लिए लिए जाते हैं, वो अनियोजित निर्णय कहलाते हैं। अब है नीति तथा संचालन संबंधी निर्णय।
ऐसे निर्णय जिसका संबंध नीतियों से होता है, जो किसी संस्था के आधारभूत नीतियों से संबंधित होते हैं और प्रशासक के द्वारा लिए जाते हैं, संपूर्ण संस्था को प्रभावित करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ संचालन, ये तो नीतिगत निर्णय कहलाते हैं, और संचालन संबंधी निर्णय वे निर्णय हैं जो कि निम्न प्रशासक वर्ग के द्वारा, जो निर्णय ऊपर मंत्री लेवल पे उच्च अधिकारियों के द्वारा लिए जाएंगे वो नीति निर्णय हैं, और जो निम्न स्तर पर प्रशासकों के द्वारा लिए जाएंगे वो किसी संस्था को चलाने के लिए उसके क्रियान्वयन से संबंधित होंगे, वो संचालन संबंधी निर्णय कहलाएंगे। निर्णयों का एक और दूसरा प्रकार है नीति, प्रशासन और कार्यकारी निर्णय। नीति, प्रशासन और कार्यकारी निर्णय। नीति, प्रशासन और कार्यकारी निर्णयों को अर्नेस्ट डेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अर्नेस्ट डेल ने 3 प्रकार के निर्णय बताए हैं। नीति निर्माण, जो कि किसी भी संस्था के लिए विशेष उच्च स्तर की नीतियां बनाता है। प्रशासनिक निर्णय, उसको संचालन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। कार्यकारी निर्णय जो डेली रूटीन के होते हैं। फिर है एकांकी या सामूहिक निर्णय। एकांकी या सामूहिक निर्णय का सिद्धांत है, विचार है, ये मैकफार्लैंड ने दिया है। प्रशासन में एक व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णयों को हम एकांकी निर्णय के नाम से पुकारते हैं, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र की जटिलता के आधार के लगातार बढ़ने के कारण एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। आजकल तकनीकी ज्ञान दृष्टिकोण प्रत्येक क्षेत्र पर डिसीजन लिया जाता है, इसलिए एक समिति या बहुत सारे सदस्यों के द्वारा मिलकर जो निर्णय लिया जाएगा वो सामूहिक निर्णय कहलाता है। अब है निर्णय के अवसर। निर्णय के अवसर चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। 3 परिस्थितियां बताई हैं चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णयों के संबंध में। पर्यवेक्षकों से सूचना प्राप्त होने के समय, एक जो जिसने निर्णय लेना है उसको बहुत उस निर्णय से संबंधित विभिन्न तथ्य, आंकड़े, सूचना जो प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों से वो प्राप्त करता है, उसके बाद निर्णय लिया जाए। दूसरा है कुछ स्थितियों में अधीनस्थों के द्वारा अपेक्षित निर्णय। ये निर्णय लेने का दूसरा मौका है जिसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि प्रशासक से उम्मीद की जाती है कि अब प्रशासक इस संबंध में कुछ निर्णय लेंगे, जो अनुयायी और अधीनस्थ हैं वो उम्मीद करेंगे। तो यह तीसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार है संबंधित अधिशासी की प्रेरणा पर निर्णय की स्थिति। फॉर क्लास ओरिजिनेटिंग एट द इंटिवेटिव द एग्जीक्यूटिव कंसीड, मतलब जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी हैं, उनकी प्रेरणा से निर्णय लिए जाएंगे। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा कि निर्णय के प्रकार क्या हैं। अब अपने को निर्णय लेने हैं तो उस निर्णय के आधार क्या होंगे। जब भी निर्णय लिया जाता है तो किन किन चीज़ों पे विचार करके किस आधार पर लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आर्थिक आधार। कोई भी प्रशासनिक संस्था है वो अपने आर्थिक जो स्रोत हैं, रिसोर्सेज है, कहाँ से अपने पास पैसा आ रहा है, किस मात्रा में आ रहा है और अपने को किस अनुपात में खर्च करना है और उससे संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, मितव्ययता आए, तो इस आधार पे निर्णयों को लिया जाता है। दूसरा है वैधानिक आधार। वैधानिक आधार का अर्थ है प्रशासक के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो कानून की सीमाओं में हों, अर्थात कानून के अनुसार हों, जो नियम कायदों का पालन करके करने वाले हों, ना कि हमारे देश के संविधान में राज्य के किसी कानून के विरुद्ध होने चाहिए। तीसरा आधार है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार प्रशासक का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, एक समाज की सेवा करना है।
प्रशासक के लिए प्रत्येक निर्णय वो सामाजिक आधार पर ठोस और सुदृढ़ होना चाहिए, जिससे समाज ज़्यादा से ज़्यादा समाज को लाभ मिले। इस प्रकार का हो कि समाज की प्रत्येक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं सेवाओं को अधिक से अधिक व्यक्तियों को कम से कम सामाजिक और आर्थिक लागत पर वो सेवाएं उपलब्ध हो सके। चौथा आधार है नैतिक आधार। जो निर्णय हैं वो नैतिक आधार पर, नैतिक कसौटी के ऊपर खरे उतरने वाले होने चाहिए। उनमें नैतिक सदाचार, आदर्श, विनम्रता का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि नैतिक निर्णयों को समाज की स्वीकृति है वो इजी वे से मिल जाती है और उससे जन सहभागिता है वो अधिक होती है। पांचवा है अधिकार और स्वीकृति। एक निर्णय तभी अच्छा समझा जाता है जब उस निर्णय को जब लिया गया तो लेने वाले को उस फील्ड में अधिकार हो। उसने जो निर्णय लिया है प्रशासनिक अधिकारी ने, वो उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, उसके अधिकार से बाहर का नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जिससे संबंध में निर्णय लिया गया है, अपने जो उसके अनुयायी हैं, जो क्षेत्र है, उसमें स्वीकृति ले ली गई हो। उद्देश्यात्मक निर्णय है वो व्यक्तिगत रुचि या इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लिए जाने चाहिए, वो संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। जिस संस्था के उच्च अधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है वो निर्णय उस संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप हो, उद्देश्यों को ज़्यादा बढ़ावा देने वाला हो, जिससे संस्था के रचनात्मक विकास होता हो। और अगला आधार है उचित समय। उचित समय का, निर्णयों में समय का बहुत महत्व है। अगर निर्णय सही समय पर ना लिया जाए तो निर्णय का कोई महत्व नहीं रहता। इसीलिए सफल निर्णय में समय महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रशासक के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने जो क्षेत्र है, जो उसका संगठन है, उसमें हर घटना पर ध्यान रखे, उसके प्रति जागरूक रहे, उसके प्रति एक्टिव रहे और उचित समय के ऊपर सही निर्णय ले ले। उसके बाद आएगा पूर्णता। पूर्णता है लिए गए निर्णय में सभी तत्वों का समावेश किया जाए। वो उस संगठन से जो आवश्यक तत्व हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, हर आधार पर खरा उतरता हो। और जहाँ तक संभव हो निर्णय के संबंध में सभी तत्वों को ध्यान में रखकर ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया जाना चाहिए। स्वीकार्य होने का गुण। निर्णय का जो नेक्स्ट आधार है वो है निर्णय की सफलता के लिए ये जरूरी है कि उसकी सफलता उसे क्रियान्वित करने वालों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करती है। निर्णय लेने से पूर्व उन्हें लागू करने वालों की सहमति भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। मतलब जिन पे लागू किया जाना है, जो उसके निर्णय के अधीन आएंगे, उनसे भी सभी एक सहमति ले ली जाए। व्यावहारिक उपयोग। निर्णय केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। जैसे आमतौर पे अपने देखते हैं ना, कोई निर्णय लेते हैं तो अपने कहते हैं कि ये तो ऊपर हाई लेवल पे लिए जाते हैं, वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं होता, इसीलिए योजना असफल हो गई। तो जो निर्णय हैं वो इस तरह के आदर्शात्मक ना हो, ऐसे हों जिन्हें व्यवहार में लागू किया जा सके और जिसका समाज और संस्था को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बुद्धिपूर्णता निर्णय का नेक्स्ट आधार है। निर्णय बुद्धिपूर्ण होने चाहिए। इसका अर्थ है किसी भी समस्या पर पूरा विचार विमर्श करके उसके लिए जो विकल्प हैं उनकी सर्वोच्चता के आधार पे निर्णय लिया जाए, ना कि इच्छाओं, भावनाओं, क्रोध के वशीभूत होकर निर्णय लिया जाए। वस्तुगतता। निर्णय वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब अपने व्यक्तिगत रुचि, स्वभाव, इंटरेस्ट, मतलब उससे प्रभावित ना हो। ऐसे नहीं है भी जो प्रशासक है उसका जो इंटरेस्ट है, उसके जो विचार हैं, उसके जो पृष्ठभूमि है, उसके हिसाब से मतलब निर्णय लिए जाएं। निर्णय उस संस्था और समाज के वास्तविक उद्देश्यों और लक्ष्यों के हिसाब से हों। निष्पक्ष होने चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब है निष्पक्षता होनी चाहिए। प्रतिक्रियाओं से सजग। निर्णय लेने वाले प्रतिक्रियाओं के प्रति सजग होना चाहिए।
अर्थात जब निर्णय लिए जाते हैं तो उससे पहले ही एक कल्पना की जाती है कि ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आएंगे। तो एक प्रशासक को उन रिस्पॉन्सों को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि जैसे उस निर्णय से उम्मीद की गई थी, क्या निर्णय उन सभी लक्ष्यों, उन प्रतिक्रियाओं के अनुरूप हो रहा है। उस निर्णय से जो अपेक्षा की गई थी, क्या वैसी ही प्रतिक्रियाएं अधिकारी को मिल रही हैं। अगर उस के अनुरूप ही रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका अर्थ है निर्णय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ